अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सौंफ मिर्दे की बीमारियों, उल्टी, कै, गले की खराश, आँखी की बीमारियों, हत्ता के बहुत सारे अमराज के अंदर इस्तेमाल होती है और हिकमत की जान है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि सौंफ को कैसे कैसे काश्त करना है और इससे आप अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मींदार जो किसान है ना, वो हमेशा रवायती ही फसलें लगा रहा होता है। एक लगाई, दूसरी काटी, दूसरी लगाई, वही पहले वाली लगाई और काट ली। तो आप लोगों को ना कुछ इसमें चेंज भी करना चाहिए। 1-2 एकड़ कुछ ऐसी फसलों के लगा दें कि जिनसे आमदन भी अच्छी हो जाए और खिदमत खल्क भी हो जाए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि सौंफ को कैसे लगाना है। नाज़रीन, सौंफ काश्त करने के लिए 5 से 6 किलो बीज दरकार होता है। इसकी काश्त के लिए मुनासिब जो ज़मीन है ना, जो सबसे बेहतर ज़मीन है, वो दरमियानी मैरा ज़मीन है। इसके अलावा ये भारी मैरा पर भी काश्त हो सकती है। कलराठी और जो शूर ज़्यादा ज़मीनें हैं या ज़्यादा रेतली ज़मीनें हैं ना, उन पर काश्त ना करें। अब आ जाते हैं कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। नाज़रीन, इसका मुख्तलिफ इलाकों में 2-3 तरीक़ों से लगाया जाता है। एक तरीका तो ये इख्तियार करते हैं कि जैसे गंदम लगाई जाती है ना, तर वत्तर की हालत में छटा देकर इसको काश्त कर लेते हैं, ये उगाती है। उसके बाद दूसरा तरीका है, जिस तरह आलू लगाए जाते हैं ना, सेम आलू की तरह खेले बना लेते हैं। उनके दोनों तरफ ना चौकों की मदद से लगा देते हैं। पौधे का जो फासला रखना होता है वो 9 से 12 इंच तक का रखना होता है। और उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो इस तरीके से मिलता जुलता ही है, ज़रा जदीद है। बेड बना लेते हैं 16-18 इंच के, उसके दोनों साइडों पे लगा देते हैं। यही चौकों की मदद से लगा देते हैं। 9 से 12 इंच का ही फासला रखना होता है। और उसके बाद आ जाते हैं कि जब बीज लगाना है ना, उसके बाद जड़ी बूटियाँ उगने का भी अंदेशा होता है। तो आप जड़ी बूटी मार जहर जो है ना, वो पेंडिमेथालिन का स्प्रे कर दें और उसके बाद पानी लगा दें। और पानी जो है ना, आपने खालों में इतना लगाना है कि जो है ना, सौंफ के बीजों तक बस नमी ही पहुँचे, उनके ऊपर ना पानी चढ़ जाए। ये बस थोड़ी सी एहतियात कर लें। उसके बाद ये होता है कि 10 से 15 दिन बाद सौंफ के जो पौधे हैं ना, वो उगाएंगे। ठीक है ना जी। अब आपने खादें कितनी डालनी है ये भी मैं साथ बता दूं। जब आपने ज़मीन तैयार करनी है ना, तो उसमें आप लोगों ने सिर्फ 1.5 बोरी जो है ना, वो डाल लेनी है DAP की। उसके बाद ज़मीन तैयार कर लेनी है। 10 से 15 दिन बाद ये पौधे उगाएंगे। तो आपने देखना है कि अगर तो पौधे ज़्यादा गहरे हैं, बहुत ज़्यादा उग गए हैं, क्योंकि चुटकी से बीज लगाए जाते हैं, कोई अंदाज़ा नहीं होता कि चुटकी में 2 बीज आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो इस तरह अगर पौधे बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं कि गुच्छा बन गया है, तो उनका परवरिश पाने का मसला है। तो आप उनकी छदराई करके उनके अंदर थोड़ा फासला जो है ना, वो बढ़ा दें या उनको छदराई करके कम कर दें। इससे ये होगा कि पौधे जो है ना, वो अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे और भरपूर झाड़ देंगे। सौंफ को काश्त करने का जो बेहतरीन मौसम है वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का है। मुल्क के जो ठंडे इलाके हैं उनमें जल्दी भी काश्त की जाती है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन मौसम है ना, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ही है। इसके बाद फिर ये पछेत होना शुरू हो जाती है। और जो इसकी तैयारी है ना, वो फसल जो है ना, ये समझ लें कि मार्च के अंदर तैयार हो जाती है। अब अगली खाद दिसंबर के वस्त में या दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 1 बोरी नाइट्रोफास की डाल देनी है। और नाजरीन, इसकी गोडी करना पड़ती है। इसकी जड़ें नीचे से ना बाहर निकल कर ना पौधे के गिरने का खदशा होता है, तो इसकी जड़ों के ऊपर ना मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। तो इसकी जड़ों के ऊपर गोडी करके मिट्टी भी चढ़ा देनी है। उसके बाद अगली खाद, जब फसल जो है ना फूलों की हालत में आ जाए,
तो इसके अंदर 12.5 किलो पोटाश पानी में हल होने वाली पानी में फ्लड करके डाल देनी है। उससे ये होता है कि जो फूल है ना वो भरपूर तरीके से फल बनाने की तरफ चले जाते हैं और जो फल होता है ना वो मोटा, ताज़ा और खुशनुमा पैदा होता है। और इसके बाद आपने जो एहतियाती तदाबीर करनी है, पहले तो आपने इसके जड़ों के ऊपर मिट्टी चढ़ानी है गोडी करके। उसके बाद इस पर अगर फंगस का हमला हो जाए तो टॉप्सनम दवाई मिल जाती है। अव्वल तो होता नहीं है, अगर हो जाए ना तो वो ना 400 ग्राम को पानी में डाल के ना फ्लड कर देना है। उसके बाद इसके फूल जो है ना आगे पीछे निकलते हैं। जो फूल पहले निकले होते हैं ना वो पहले पकने की तरफ चले जाते हैं। अब आपने यहाँ ये बात याद रखनी है कि जितनी सौंफ सब्ज़ हालत में हम तैयार करेंगे ना उसकी मार्केट के अंदर कीमत ज़्यादा होती है। तो ये जितनी ब्राउन होती जाएगी ना इसकी कीमत कम होती जाएगी। जब वो फूल पकने की तरफ चले जाएं, करीब हों, सब्ज़ हालत में ही हमने उन फूलों को उतार लेना है। उनको उतार करना खुश्क जगह पर रख के ना उसको खुश्क करना है। आप कहीं छप्पर के नीचे रख सकते हैं, किसी भी जगह रख सकते हैं, उनको खुश्क करना है। और उसके बाद जो बाकी फूल है ना जब वो पक जाएंगे ना तो सौंफ की द्रांति से कटाई होती है। लेकिन इसको ना आपने इस हालत में कटाई करनी है कि जो बीज है ना वो सब्ज़ हालत में हो। तो इसको धूप में नहीं रखना है, इसको सायादार जगह में ही रख के खुश्क करना है। किसी छप्पर के नीचे कर लें, कोई टेंट लगा लें या कोई भी इंतज़ाम कर लें, इसको सायादार जगह पर ही रख कर खुश्क करना है। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर इसको डंडों की मदद से झाड़ कर ना सौंफ निकाल लेते हैं और पंखा वगैरह लगा कर ना इसकी सफाई कर लेते हैं। तो ये आपकी बेहतरीन सौंफ तैयार है। अच्छा, आपने ये जो फसल है ना ये मार्च के अंदर ना कटाई के काबिल हो जाती है और मार्च के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो इस तरह ये आपकी फसल तैयार है। तो मार्केट में इस वक्त सौंफ का रेट जो है ना 40 से 50 हज़ार रुपये मन है। अगर आपकी अच्छी पैदावार हो जाए तो 20 मन पैदावार हो सकती है। अगर बहुत कमज़ोर भी पैदावार हो ना तो वो 12-14 मन से कम नहीं होगी। तो इसमें ये याद रखने वाली बात है कि इसका तना जो है ना ये अंदर से खोखला होता है। तो बाद का ये जो पौधे हैं ना आखिरी वक्त में जब इनके ऊपर वो बाहर हो जाता है फल का तो ये एक दूसरे के सहारा लेकर ना लेटने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, इसको ना सब्ज़ हालत में ही इसकी कटाई कर लेनी है। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।